दोस्तों हर हर महादेव। दोस्तों मैं हूँ केएस न्यू ब्लॉग से आपकी अपनी किरण सिंह। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि रविवार से लेकर शनिवार तक की ये जो वार है इसका निर्माण का और कैसे हुआ, कैसे हम रविवार से शनिवार तक की सभी देवी देवताओं की कैसे उनका पूजा विधान है और भोलेनाथ का कौन सा वार है। आइए आप मेरी वीडियो में अंत तक बनी लीजिए और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करना। हर हर महादेव भोले। हर हर महादेव। दोस्तों आइए सबसे पहले शिव पुराण के दर्शन कीजिए और इस पुण्य का लाभ उठाइए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी श्री शिव पुराण की हिंदी व्याख्या के अंतर्गत श्री विंध्येश्वर संहिता के 14वें अध्याय के बारे में। आइए दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि विंध्येश्वर संहिता के 14वें अध्याय में अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ आदि का वर्णन और भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देव आराधना से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषिगण ने कहा, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा, ब्रह्म तृप्ति के क्रम से हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। तब सूत जी ने कहा, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायकाल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव्य की जो आहुति देता है उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है, उसे संविदा का ही अग्नि में हवन करना चाहिए। और जो वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए जो बीत समय कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर ले, यही उनके लिए हवन और अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, सायकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करती है और प्रातः काल सूर्य देव को दी हुई आहुति हमें आयु की प्राप्ति कराती है। यह बात हमें अच्छे ढंग से समझ लेनी चाहिए। अग्नि के बिना देवयज्ञ कैसे संपर्क होता है। देवयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ नित्य कर्म के अनंतर सायकाल तक ब्रह्मयज्ञ किया जाता है। सभी द्विजों को चाहिए कि वे सभी वेदों के अध्ययन का नित्य पाठ करें, उसे ही ब्रह्मयज्ञ कहा गया है। अब शिव जी ने, जो भोलेनाथ हैं, सबके नाथों के नाथ हैं, इस ब्रह्मांड के जगत पिता हैं, उन्होंने वारों की संरचना कैसे की और तो उन्होंने वे भगवान शिव संसार रूपी रोगों को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता हैं, समस्त औषधियों के भी औसत हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की है। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं और शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं और ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र हैं और यम वार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फलों को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रम से फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। वह जगत पिता हैं, ब्रह्मांड के पिता हैं। जिस तरीके से हमारी घर में हमारी पिताजी होते हैं और उन्हीं से ही पूरा घर परिवार चलता है और राष्ट्र के राष्ट्रपिता राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड के पिता शिव जी हैं। उन्हीं के ही अनुसार ये सृष्टि चलती है, उन्हीं से ही सृष्टि का जन्म होता है। जब हमारे
घर में कोई संतान, एक गर्भवती स्त्री संतान पैदा करती है, उस समय पार्वती शिव जी खुद वहां उपस्थित होते हैं। जन्म होने पर डॉक्टर तो उसका मतलब जन्म तिथि और टाइम समय नोट कर लेता है, लेकिन जिस समय जन्म होता है उसी समय उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। उसका मृत्यु का समय हमारे भोलेनाथ शिव जी ही नोट कर देते हैं। जन्म के और मृत्यु के दाता शिव जी हैं और अन्य फलों के दाता बाकी अन्य देवी देवता हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा को 5 प्रकार की ही पद्धति बताई गई है। उनके लिए होम करना, पहला देवताओं के मंत्रों का जप करना, दूसरा उनके लिए होम करना, तीसरा देवताओं की निमित्त दान करना और चौथा तप करना। किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भगवान भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा आराधना करना 5वां प्रकार है। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है। इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि का पूजन करें। अब आप लोग ये कहोगे सोमवार का दिन तो शिव जी का है, लेकिन शिव जी का नहीं, शिव जी से ज्यादा लक्ष्मी जी का है। लक्ष्मी जी ने की और विष्णु जी की जब मतलब उनके बीच में लड़ाई चल रही थी, तो नारद जी ने लक्ष्मी जी को शिव जी की पूजा करने के लिए बोला था। तो लक्ष्मी जी ने शिव जी की आराधना की थी। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था। वो दिन सोमवार का ही दिन था। तो शिव जी ने कहा था, लक्ष्मी आज से आप लक्ष्मी जी नहीं कहलाओगी, बल्कि आप विष्णु पत्नी श्री माँ लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। जो भी श्री माँ लक्ष्मी का उच्चारण करके सोमवार के दिन श्री माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करता है, वह संपत्ति का अधिकारी होता है। ब्राह्मणों को घृत पर अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि का पूजन करें और उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराए। विद्वान पुरुष बुधवार को है भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और स्त्री आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है, वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपति तथा घृत मिश्रित खीर से पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए सदस्य युक्त अन्न का दान करे। इसी प्रकार शनिचर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि देवताओं की पूजा करे, तिल के तेल से हवन करे, दान से देवताओं को संतुष्ट करे, ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरीके से देवताओं की पूजा करेगा, वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। और देवताओं की नित्य पूजन, विशेष पूजन स्थान, दान, जप, होम, ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्र का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना कर लीजिए, हैं उसी रूप में भोले बाबा वहां उपस्थित होते हैं। सभी देवी देवताओं की पूजा का फल केवल भोले बाबा ही प्रदान कर सकते हैं। शुभ फलों की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए।
भगवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें, जलाशय बनवाएं, वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा करके पाठशाला का निर्माण कराएं, अन्य प्रकार से ही धर्म का संग्रह करते हैं। समय अनुसार पुण्य कर्मों की परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। जो भी इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव हरि महाकाल हरि जय जय शिव दीन दयाल हरि महादेव हरि महाकाल हरे। पवन पुत्र हनुमान की जय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमा बिंदुएश्वर संहिता नाम अग्नि यज्ञ आदि वर्णन नाम चतुर्दशो अध्याय। दोस्तों, आज आपने सुना शिव जी अपने रूप में प्रकट नाथ होते हुए भी सभी देवी देवताओं के रूप में आपकी पूजा आदि को स्वीकार करके आपको फल प्रदान करते हैं। अगला भाग हम आपको कल बताएंगे। और बोल